दोस्तों, हम लोग पिछला वीडियो में जो है सेल चैप्टर को पढ़ रहे थे, जूलॉजी का सेल चैप्टर को। ठीक है, सेल चैप्टर में आप लोग को सेल के बारे में बताए थे। ठीक है, और सेल के पार्ट्स के बारे में बताए थे, और दो तीन जो है पार्ट्स सेल का रह गया था, उसको यहाँ चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या क्या चर्चा कर चुके थे सेल के पार्ट को, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सेल है और सेल के अंदर जो है सेल के पार्ट पाया जाता है। तो सेल के पार्ट को देखते हैं। आप लोग को बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे बॉडी में ऊर्जा प्रदान का काम करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और राइबोसोम, जिसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, और ये जो है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। और जी मतलब गोल्जी काय, ये गोल्जी काय के बारे में बताए थे, यह परिवहन का काम करता है। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है यह क्या करता है, ऊर्जा एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। या प्रोटीन जो भी चीज बनता है हमारे बॉडी में, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, मतलब परिवहन का काम करता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोग को बताए थे कि यह जो है सेल को जो है सहायता प्रदान करता है, एज लाइक हमारे बॉडी का जो है हड्डी के रूप में। ठीक है, यह सहायक प्रदान काम करता है। वी मतलब वोक्यूल, ये वोक्यूल के बारे में बताए थे कि आपको जल संचय का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए एल लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में बताए थे आपको, आत्महत्या का थैली। ठीक है, इसके अंदर जो है एक क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिससे सबको जो है जलाने का काम करता है, मतलब सराने गलाने का काम करता है। और सी ये सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में आप लोग को बताया था कि कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक है, और सबसे मिड पॉइंट में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में बताए थे, सेल के जितने भी पार्ट होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यह न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के जो एक अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब केंद्रिका द्रव पाया जाता है। और पूरे सेल के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है लिक्विड टाइप का, उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका द्रव और न्यूक्लियो द्रव मतलब केंद्रिका द्रव मिला करके जीव द्रव का निर्माण होता था, जो पूरे बॉडी का मतलब पूरे सेल का जो है स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करता था। ठीक है, ताकि इधर उधर जो है एक दूसरे में टकराए नहीं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट को क्लियर कर चुके थे। अब जो दो तीन पार्ट बचा है, सीलिया, फ्लाजिला, गुणसूत्र, लवक, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए और भी जो पार्ट, टोटल 11 पार्ट को चर्चा कर लिए थे, और 12वां पार्ट है सीलिया एंड फ्लैजिला, जिसका अर्थ होता है सीलिया एंड कसाभिका, इसका ये हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, ये सीलिया फ्लैजिला क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? तो देखिए सीलिया फ्लैजिला जो होता है, ये हमारे कोशिका के बाहर पाया जाता है। कोशिका के बाहर आउटर पार्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा कोशिका है। और कोशिका के बाहर जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, यही हमारा सीलिया फ्लैजिला है। ठीक है, इसी को सीलिया फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, तो जो ये आपका सीलिया फ्लैजिला हो गया। तो ये कहाँ पाया जाता है? सेल के आउटर पार्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यह एक बाल होता है, हेयर होता है। और इसका काम क्या होता है कि देखिए यह काम क्या करता है, यह सेल को जो है मोशन प्रदान करता है, मूवमेंट प्रदान करता है, हिल डुल सके, उसको जो है हिलने डुलने में इसको मदद मिल सके। तो यह सीलिया फ्लैजिला का काम करता है। और सीलिया फ्लैजिला क्या करते हैं कि हमारे सेल का जो बाहरी भाग है, बाहर से जो भी लिक्विड चीज मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा, उसको जो है फीडिंग करने का काम करता है, मतलब उसको खींच करके सेल को देने का काम करता है, ताकि सेल जो है अपना आपको जो है अपने आप में पोषण बनाए रखे, अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करते रहे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बाहरी पार्ट से, मतलब बाहर भाग से क्या करता है, जो भी लिक्विड होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसको खींचने का काम करता है, मतलब फीडिंग करने का काम करते हैं। तो ये आपको हो गया सीलिया फ्लैजिला। तो ये सीलिया फ्लैजिला जो होता है, तो देखिए यह सीलिया फ्लैजिला जो होता है स्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पर्म में पाया जाता है। तो यह सीलिया फ्लैजिला जो है स्पर्म में पाया जाता है। और स्पर्म में जो वो मूवमेंट देखते हैं, मोशन होता है, स्पर्म में बहुत तेज मूवमेंट होता है, तेज मोशन जो होता है, स्पीड प्रदान जो करता है, तो यही सीलिया फ्लैजिला करता है, मोशन देने का काम।
ठीक है। तो ये सीलिया फ्लैजिला हो गया। और एक बात जान लीजिए, ये सीलिया फ्लैजिला जो होता है ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में ओनली पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो फ्लैजिला जो होता है और सीलिया जो होता है, देखिए फ्लैजिला इनमें जो है सबसे बड़ा बाल जो होता है वह फ्लैजिला कहलाता है, और जो सबसे छोटा हेयर होता है वह सीलिया कहलाता है। ठीक है, छोटे हेयर वाला सीलिया और बड़ा हेयर वाला फ्लैजिला, और सीलिया फ्लैजिला सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे लवक के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, देखिए एनिमल सेल में यदि आपको सबसे बड़ा पार्ट बोले हैं तो एनिमल सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है न्यूक्लियस, और यदि प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट बोले सेल का तो यह होता है लवक, मतलब प्लास्टिड। ठीक है, एनिमल सेल का सबसे बड़ा पार्ट क्या हो गया, न्यूक्लियस, और प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, लवक, प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह प्लास्टिड क्या होता है, मतलब लवक क्या होता है, ओनली इन प्लांट सेल में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, और यह सबसे बड़ा पार्ट होता है प्लांट सेल का। यह प्लांट सेल यह लवक जो होता है, प्लास्टिड जो होता है, तीन भागों में इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है। तो ये तीनों भाग को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला भाग देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी अर्थ होता है हरित लवक। इसका नाम से देखिए, नाम से ही पता चल जाता है हरित लवक। प्लास्ट का अर्थ हो गया लवक, और ये क्लोरो का मतलब हरित, हरित मतलब हरा। ठीक है, मतलब इससे लगता है कि यह प्लांट में जो है हरा रंग प्रदान करेगा। ठीक है, नाम से ही इसका पता चल जाता है, तो जो कि आपको याद रखने में जो है आसानी होगा। जैसे क्लोरोप्लास्ट का बात आया, हरित लवक का बात आ गया, तो हरा रंग प्रदान करने का काम करेगा, तो आसानी से आपको याद भी हो सकता है। यह जो है हरा रंग प्रदान करता है, यह किस में करता है, पत्ती में हरा रंग देखते हैं, पौधे का पत्ती में हरा रंग, तना में हरा रंग, तो यह कौन करता है, ये क्लोरोप्लास्ट उसको रंग देने का काम करता है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है कि यह भोजन निर्माण में काम करता है। जैसे आपको प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है, प्लांट भोजन निर्माण करता है, तो वो भोजन निर्माण में जो मदद करता है तो यह क्लोरोप्लास्ट ही करता है। यह क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और भोजन निर्माण का काम करता है। यही क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, और वही क्लोरोफिल के अंदर जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यह क्लोरोप्लास्ट का काम हो गया, पत्ती तना को जो है हरा रंग प्रदान करना और भोजन निर्माण करना। ठीक है, अगला है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अगला भाग है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित मतलब, वर्णित मतलब रंग होता है, अवर्णित अ लग गया तो अवर्णित मतलब रंग नहीं प्रदान करने वाला, मतलब कोई रंग नहीं देगा। तो देखिए ये क्या करता है, यह जड़ बोलिए या मूल बोलिए, यह जड़ एवं मूल में जो है भोजन संग्रह का काम करता है। भोजन जो संग्रह करता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाता है, तो भोजन निर्माण में काम करने का काम कौन किया, क्लोरोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है यह भोजन संग्रह का काम करेगा, फूड स्टोर का काम करेगा। ठीक है, तो भोजन बनाएगा तो प्लांट कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, तो वो प्लांट स्टोर कहाँ करता है, जड़ में करता है, और जो है उसका भोजन कहाँ निर्माण होता है, फल के रूप में जो है वो भी भोजन होता है, वो स्टोर करके रखता है। तो यह भोजन संग्रह का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब अगला पार्ट है क्रोमोप्लास्ट। यह क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है वर्णित लवक। देखिए यह अवर्णित था, मतलब यह तो रंग प्रदान नहीं किया, यह भोजन स्टोर का काम किया। अब अगला है वर्णित लवक। तो वर्णित मतलब वर्ण, मतलब रंग देने वाला, तो यह कहीं ना कहीं रंग देगा। तो यह कहाँ किसमें रंग देगा, यह हरित लवक था तो हरा रंग प्रदान किया पत्ती तना में, यह किस में रंग देगा, तो यह रंग जो प्रदान करता है यह करता है फूड स्टोर्ड, मतलब जो प्लांट फूड स्टोर करते हैं फल के रूप में, वही जो है फल जो होता है यह प्लांट का फूड स्टोर पार्ट होता है। एक तो प्लांट जड़ तना में फूड स्टोर करते हैं, और प्लांट का जो फूड स्टोर होता है वह जो है फल के रूप में होता है
वही फल में जो है रंग प्रदान करते हैं। तो वो फल में जो है रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, मतलब वर्णित लवक करता है। ठीक है, तो प्लांट में जो है दो तरह से जो है फूड स्टोर होते हैं, एक जड़ में और एक फल में। ठीक है, तो वो उसमें जो है रंग देने का, फल में रंग देने का काम कौन करता है? यह क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जैसे टमाटर में जो लाल रंग होता है तो यह लाइकोपेन के कारण होता है। ठीक है, गाजर का जो रंग होता है यह कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का जो रंग होता है यह विटामिन के कारण होता है। तो यह जो रंग प्रदान कर रहा है यह क्रोमोप्लास्ट कर रहा है। ठीक है, जितने भी फल होते हैं उसका जो रंग देने का काम करता है यह क्रोमोप्लास्ट करता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आपको यहाँ शो करा देंगे। ठीक है, तो यहां से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए भोजन निर्माण का काम करता है तो क्लोरोप्लास्ट, पत्ती तना को हरा करने का काम कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट, भोजन संग्रह का काम कौन करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट, जड़ तथा मूल में भोजन संग्रह का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। यदि जो है फल में रंग प्रदान का बात कर दे तो क्रोमोप्लास्ट। तो ये इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो है सेल का और भी हम लोग पार्ट देख लेते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि गुणसूत्र क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। ठीक है, यह गुणसूत्र जो देखिए हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। आप लोग को यहाँ दिखा है सेल के अंदर क्या है, मिड पॉइंट में सेल के अंदर न्यूक्लियस है। सेल के अंदर न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस के जो अंदर होगा गुणसूत्र पाया जाता है क्रोमोसोम। सोचिए ये सेल के अंदर इतना पार्ट है और उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्र के अंदर डीएनए आरएनए जीन सब पाया जाता है। तो ये यदि सेल के बारे में पूछा जाए कि यह कहाँ पाया जाता है तो हम लोग बताएंगे सेल का न्यूक्लियस में यह पाया जाता है। ठीक है, तो यह न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर जो है यह डीएनए आरएनए पाया जाता है, डीएनए आरएनए जीन। वैसे हम लोग डीएनए आरएनए सब जो चैप्टर पढ़ेंगे ये हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग डीएनए आरएनए का चर्चा नहीं करेंगे। तो डीएनए आरएनए वैसे जान लीजिए एक्चुअली रूप से जो है यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, और क्रोमोसोम की बात करें तो मानव में जो है यह 23 जोड़ा पाया जाता है, मतलब 46 इसका संख्या होता है मानव में। ठीक है, एग्जाम में आपको यदि जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा जवाब दीजिएगा, यदि बिना जोड़ा का पूछे तो 46 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, जो कि मेल का बात करें मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46 पाया जाता है। तो जिसमें ये 44 देखिए और ये 44 देखिए, ये दोनों 44 जो होता है दोनों का क्रोमोसोम सेम होता है। ठीक है, और ये दो क्रोमोसोम जो इनके होते हैं ये दो क्रोमोसोम जो है अलग अलग होता है। ठीक है, जिसके वजह से जो है ये 44 सेम के वजह से जो है हमारा मेल का बॉडी और फीमेल का बॉडी जो है लगभग लगभग समान होता है। जैसे हमारा हड्डी देखिए, मुंह देखिए या हाथ देखिए, मुंह तो थोड़ा डिफरेंट होता है, हाथ देखिए, आंख देखिए, या मतलब कि अधिकतर 95% पार्ट जो होता है हमारा और उसका जो है मैच खाता है। मतलब हमारा हार्ट उसमें लग सकता है, हमारा लंग्स उसमें लग सकता है। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंख चेंज कर सकते हैं, ब्रेन चेंज कर सकते हैं, तो ये सब चेंज कर सकते हैं। मतलब 95% चीज जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 44 जोड़ा जो है यह सेम होता है हम लोग का। ठीक है, गुणसूत्र सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। और ये जो दो पार्ट होते हैं, दो भाग जो होते हैं, ये दो जो है अलग अलग होते हैं, जिनमें मेल में जो है एक्स और वाई पाया जाता है और फीमेल का बात करें तो एक्स एक्स पाया जाता है। यही एक्स एक्स और यही एक्स वाई के जगह जो है डिफरेंट भिन्नता पाई जाती है। क्या चीज में भिन्नता पाई जाती है? 95% सब कुछ चेंज मतलब सेम होता है, लेकिन वही 5% जो है हमारा जननांग जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जनन अंग में क्या होता है कि डिफरेंट हो जाता है, यही 5% की वजह से, यही दो डिफरेंट रहने की वजह से। ठीक है, तो
इसके बारे में पूरा जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, अलग चैप्टर आएगा, ठीक है। मायोसिस, अर्धसूत्री विभाजन को जो पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। कैसे जो है किन्नर पैदा हो जाता है, कैसे लड़की पैदा होगा, कैसे लड़का पैदा होता है, तो इस तरह से है सब कुछ के बारे में हम लोग अर्धसूत्री विभाजन को जो है डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को हो गया गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र का ये फिगर हो गया, ठीक है। और एक बात होता है कि ये गुणसूत्र जो आखिर 23 जोड़ा में ही क्यों होता है, कि देखिए जोड़ा के पीछे क्या कारण होता है। जैसे देखिए हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में जो है लगभग पार्ट को देखें तो जो है जोड़ा में पाया जाता है, हाथ जोड़ा में, पैर जो है हमारा जोड़ा में, नाक का देखिए ये 2 पार्ट होता है, ठीक है। होंठ का देखिए 2 पार्ट होता है, आंख 2 पार्ट है, ठीक है। मतलब एक तरह गाल 2 पार्ट है। मतलब एक तरह से देखिए तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को जो है बैलेंस बनाए रखने का, कमर का देख रहे हैं ये 2 पार्ट है, तो ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में क्या करता है कि बैलेंस बनाने का काम करता है। इसलिए जो है ये गुणसूत्र जो है वहां जो है सब कुछ में जो है बैलेंस बनाए रख सके, इसलिए जो है यह जोड़ा में पाया जाता है। तो ये आपको गुणसूत्र का डिजाइन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए जोड़ा में हुआ। तो आगे यह आप लोग को गुणसूत्र के बारे में हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सेल जो है, कुछ लोग का कहना है कि सेल जो है हमारा बॉडी का जो है पार्ट है। जी नहीं, यह हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। इसके बारे में मतलब सबसे छोटी पार्ट पूछता है तो कोई लोग सेल बोल देते हैं। जी नहीं, आप लोग को बताए थे कि सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारे बॉडी का एक इकाई है, न कि जो है पार्ट है, ठीक है। अब देखिए पार्ट और इकाई में क्या अंतर होता है। पार्ट क्या हो गया, यह हमारा हाथ, नाक, कान जो भी है यह पार्ट हुआ। तो यह क्या करता है, एक ही काम करता है। लेकिन हमारे सेल के अंदर जो है, यह हमारा सेल जो है बहुत सारा काम करता है, ठीक है। आपको क्या बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, गोल्गी का होता है परिवहन का काम करना। मतलब एक सेल में जो है बहुत सारा काम होता है। तो यह जो है यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब पूरे जीवन की एक इकाई है, यह जीवन की इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ है, न कि पार्ट ऑफ बॉडी है, ठीक है। तो इसको यदि पूछे तो पार्ट ऑफ बॉडी नहीं बोलिएगा, ये क्या है, ये यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो इतना जो आप लोग को 14 पार्ट पढ़ाए सेल के बारे में, 14 पार्ट को पढ़ाए, और 14 पार्ट में जो है किसमें एनिमल सेल में पाया जाता है, कौन सा प्लांट सेल में, ये बताए। लेकिन कई छात्रों को यह कंफ्यूजन पैदा रहता है, मतलब कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पार्ट प्लांट सेल का है और कौन सा पार्ट जो है एनिमल सेल का है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, और कौन सा पार्ट जो है प्लांट और एनिमल में दोनों में पाया जाता है। तो इसको हम लोग अब देख लेते हैं, ताकि आप लोग को जो है कंफ्यूजन में ना हो, कौन प्लांट सेल में पाया जाता है, कौन एनिमल में, कौन दोनों में। तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।